हेलो एंड दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज बड़ा ही खुशी का दिन है। आ, श्रेया का आईआईटी पटना में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। ये इनका पहला पीएचडी सिलेक्शन है। और इसके पहले इन्होंने थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी झेला है। और उसके बाद ये इनको मिला है। गेट में इनका ठीक रैंक था। उसके बावजूद आ, इनका कुछ जगहों पर नहीं हो पाया और कुछ जगहों पे ये गई नहीं। दोनों ही इनका लापरवाही। बट एनीवे फाइनली इनका हुआ। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो देना चाहते हैं एग्जाम, बट डर जाते हैं कि शायद मेरा होगा नहीं होगा। प्लस जिनको अंदर से आत्मविश्वास खो चुके हैं, जिनको लगता है कि मेरे से शायद अब नहीं होगा, तो शायद उनके लिए वीडियो है, क्योंकि श्रेया उसी कैटेगरी में भी आती है। और ये हमारे रेगुलर बैच की स्टूडेंट थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रेया के साथ। पहले तो श्रेया, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस सक्सेस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम्म। कल से तो अलग ही लग रहा है ऐसे। मतलब हम्म, पहला सिलेक्शन कहीं पर हुआ है। हाँ। गुड गुड। कैसा लग रहा है कल से अभी तक का? क्या तुमने बोला कल से लेकर अजीब सा लग रहा है, क्या लग रहा है? मतलब बहुत खुशी हो रही है। मतलब जब देखा तो मतलब हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे। हम्म। बहुत बढ़िया। तो और घर में कैसा रिएक्शन है आपका, माता पिता का? अच्छा है। हाँ, और वो आप, लोग खुश हैं। और आपके साथ जो अपनी बहन को लेते जाते थे अब हर जगह हाँ, इंटरव्यू वो के तो लिए, बहुत वो खुश थी। कि चलो मतलब अब वो तो मेरा बहुत जान खुश थी। छूटा। अब मेरा जान छूटा, मुझे नहीं जाना। हाँ गुड। तो श्रेया, आप यहाँ पे कब जुड़े थे और कैसा यहाँ का रहा एक्सपीरियंस, उसके बारे में बताइए। सर, हमने यहाँ पे जुड़ा था जून 2025 में। तो हम्म। जब जुड़े थे तो हमको कुछ नहीं आता था। हम्म। मतलब एक छोटा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी देते थे तो वो भी नहीं करना आता था। हम्म। बट हम्म। अब जो है, अब हम प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, मतलब सोच हम्म। सकते हैं। हम्म। और हम्म। आपके जो क्लासेस रहते थे तो हम्म। हमको तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था कुछ हम्म। बोलने का। और क्लासेस में तो आप जब पूछते थे कि ये क्या होगा वो क्या होगा, तो वो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के भी हेल्प किए थे। गुड। और आपके हाँ, बोलो बोलो। और सर, आपके जो क्लासेस रहते था तो उसके बाद एक एनर्जी भी आता था कि ये करना है। वो लाइव क्लास रहता था और इंटरेक्शन होता था तो बहुत अच्छा लगता था। गुड। बहुत बढ़िया। तो आप रेगुलर बैच में थे यहाँ पे लगभग कितना लगभग अभी तक आप पढ़े? कुछ दिन पहले ही आपका हुआ सब इंटरव्यू इंटरव्यू ले दे के, राइट? तो लगभग दस जी ग्यारह साल में पहले की श्रेया और अभी की श्रेया में कितना अंतर हुआ है मैथमेटिक्स वाइज? सर, बहुत से मतलब हम तो पहले जो करते थे, बस मार्क्स के पीछे भागते थे कि ये हम्म। कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। हम्म। तो बट आप सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो हम्म। मैथमेटिक्स में थोड़ा मैच्योरिटी आया है पहले से। बहुत बढ़िया। तो श्रेया, थोड़ा अपने बारे में बताओ। आपको कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है और कैसा क्या रहा है? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैंने अपना स्कूलिंग भी वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही किया है। हम्म। और उसके बाद बीएससी किया है रामशादर कॉलेज, एंड आफ्टर दैट हमने एमएससी किए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, प्योर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। इसी को अपने मदर टंग में बोलो, अपना जो इंट्रोडक्शन था तुम्हारा। আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের থাকি এবং हम्म। আমি আমার স্কুলিং ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড থেকেই করেছি। हम्म। এবং এরপরে আমি বিএসসি করেছি রামসদয় কলেজ থেকে। এবং हम्म। আমি এমএসসি করেছি পিওর ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্ট কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে। बहुत बढ़िया। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आप कब थे? विच ईयर, कब से कब तक थे वहाँ पे? 2022 टू 2024। 2022 से 2024। वहीं का तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ से निकला था, अटनू, बहुत सारा, और एक और दो तीन जो था। जानते थे उन लोग को? आप सीनियर थे आगे आपके, कैसे सुपर सीनियर थे लोग? हाँ। सीनियर थे। हाँ, देखो हाँ, सब। सुपर सीनियर। हाँ, झंडा गाड़ दिया था उन लोग पूरे सब जगह। तो कैसा लगता था जी वहाँ के सर। जो आपके सीनियर यहाँ से बहुत अच्छा करते थे? कुछ इंस्पिरेशन मिलता था या कैसा था? हाँ सर, वही से ही तो इंस्पिरेशन मिला था। मतलब हमने कभी सोचा नहीं था इतना दूर आएंगे। तो हम्म। वो उस डिपार्टमेंट में जाकर लोग
बाकी को देखते थे, बैचमेट को देखते थे तो इतना अच्छा कर रहा था, तो वहां से ही सोच आया कि हम भी शायद कुछ कर सकते हैं। गुड। तो माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, राइट है ना? जी सर। और यहाँ जब तुम देखे अपने दोस्तों को, तुम्हारे बैचमेट के लोग जब इतनी अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं, तो कैसा लगा सबको देख के? बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब वो लोग इतना डेडिकेटेड थे और आपको इतना मानते थे, तो उनका तो अच्छा होना ही था। तुम्हारा गेट में क्या रैंक था, श्रेया? 168 से। 168? जी सर। गुड, गुड। तो लगभग मुझे लगा था जहां जहां तुमने अप्लाई किया होगा आईआईटीज में, लगभग जगह से तुम्हें कॉल आया होगा, लगभग जगह से, इफ आई एम नॉट जी रॉन्ग। सर। बट तुम बहुत जगह हाँ हाँ, गई नहीं। जहाँ किए थे आ गया था। बहुत जी। जगह तुम गई नहीं। गुस्सा तो आया था, बहुत मन भी किया, लेकिन क्यों भाई, ऐसा क्या रीजन है? घर के आसपास रहना है, बहुत ज्यादा पर्सनल रीजन है, या कुछ ऐसे ही था कि जाना नहीं है बाहर? और पर्सनल मतलब सर एक्चुअली घर में जो पापा थे तो वो चाहते नहीं थे कि पीएचडी करे, क्योंकि ये हम्म, दूर जाना पड़ता है। हम्म, तो हम्म, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता था। हम्म। तो इसीलिए चाहते थे कि उनका बात भी रखे कि सामने, घर के सामने ही कुछ हो जाए। तो मतलब घर के पेरेंट्स चाहते थे कि आप पीएचडी ना करें, मतलब? तो आप मतलब क्या करें, वो लोग का क्या मन था? वो क्या चाहते थे कि आप क्या करें? मतलब बीएड करें और घर के पास कुछ स्कूल में जॉब करे, मतलब घर के पास रहना चाहते थे। अच्छा, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ लिए या प्राइवेट जॉब भी पकड़ लिए, लेकिन घर के आसपास रहे, मतलब ज्यादा हाँ। पार्टिकुलरली बंगाल से बाहर नहीं गए, यही था एक तरीके से उनका मतलब, राइट? आप तो थोड़ा बंगाल से बाहर जा रही हैं, घर वाले एक्सेप्ट करेंगे ना? गुड। हाँ। बहुत बढ़िया। अब तो मनाना भी पड़ेगा, है कि नहीं श्रेया? चलो। तो हाँ आ, सर। कुछ कुछ ये चीज बताओ कि मैथ के प्रति इतना इंक्लाइनेशन तुम्हारा कैसे आया, राइट? और फिर आएंगे आईआईटी पटना का इंटरव्यूज के बारे में भी पूछेंगे कि कैसा क्या रहा नहीं रहा। तो मैथ के प्रति तुम्हारा एक सोच, जैसा तुम बताते हो, जैसा बैकग्राउंड चाहते हो, और उसके बाद आप बता रहे हो कि नहीं मैथ में हमको जाना था, तो ऐसा क्या तुम्हारे अंदर ट्रिगर किया कि नहीं, मैथ ही मुझे पढ़ना है और मैथ ही में मुझे आगे जाना है? हम्म, हाँ सर, मतलब मैथ्स मैथ्स जो करते थे तो अच्छा लगता था, बचपन में से भी मैथ ही अच्छा लगता था। हम्म, अगर कुछ हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मैथ करने बैठ जाते थे। ऐसे सोचते नहीं थे बट बैठ जाते थे, अच्छा लगता था। वो हम्म, लिखते थे, होता था। तो मतलब इतना दूर तक सोचे नहीं थे, बट मैथ हम्म, अच्छा लगता था पहले से। हम्म। मतलब कुछ भी हो, मैथ में ही आपको कुछ करना था, चाहे आप कहीं भी कुछ काम करते, चाहे जैसा आपने बताया स्कूल के शिक्षक बनते या कहीं भी कुछ भी करते, तो आप मैथ में ही कुछ ना कुछ करते। मैथ के सिवा आप कहीं नहीं जाते, दूसरा कंपटीशन एग्जाम जो और सब भी है, बैंकिंग या ये सब, वो सब आप नहीं देते, आप मैथ्स में ही रहते, राइट? तो जी सर, बताइए, मन नहीं लग रहा था तो छोड़ दी। गुड। तो श्रेया, आईआईटी पटना के बारे में बताओ, वहां पर कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? हाउ वाज दैट इंटरव्यू एक्सपीरियंस देयर? यस। सर हाँ सर, इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था। मतलब उन्होंने जाके जो भी पूछा हमने बोल दिए थे। हम्म, तो और जब आ रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुमने यहाँ पे अप्लाई किए और कहाँ कहाँ अप्लाई किए हो। हम्म, तो मतलब ऐसे पूछ रहा था। लास्ट में बोला थोड़ी देर रुक जाओ, बात करेंगे। तो हम्म, एक पॉजिटिव वाइब था कि शायद हो सकता है। हम्म, हम्म। और अब हाँ, और और बोलो। वहाँ पे मतलब और वहाँ पे हम नर्वस भी नहीं हुए थे, जब जो पहले इंटरव्यू में गलतियाँ किए थे तो वहाँ पे वो नहीं किए थे। कितना देर चला था आपका इंटरव्यू? सर 20 मिनट तक चला था। हम्म। और क्या आपका एरिया था, किसमें से आपने बोला था कि मुझे यहाँ से पूछिए? मैंने लीनियर अलजेब्रा एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोला था, तो उन्होंने पहले एब्स्ट्रैक्ट से पूछा, फिर लीनियर से पूछा था। हम्म। तो लगभग क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया था, राइट? कुछ ऐसा भी क्वेश्चन था जो उन्होंने जी। पूछा, आप आंसर नहीं दे पाए, फिर उन्होंने हिंट दिया, फिर आप किए, ऐसा भी कुछ था? हाँ सर, एक था कि वो कोई सिमेट्रिक ग्रुप होता है तो उसका जो सेंटर होता है वो ट्रिवियल होता है, तो वो हम्म, थोड़ा हम्म, रुक गए थे तो उन्होंने बोला कि ये लो। तो हाँ, उसके बाद हो गया। तो वो जो आपने इंटरव्यू दिया या और भी जगह इंटरव्यू दिया, और यहाँ पे भी जब हम लोग पढ़ाई वगैरह किए, कितना हेल्प किया यहाँ का पढ़ाई आपको इंटरव्यू में?
सर बहुत हेल्प किया था। मतलब वो हम्म। बोलने का आदत, वो तो यहाँ से ही बना था। मतलब नहीं, हम्म। हमको बोलने का आदत ही नहीं था कि इसके बाद ऐसा बोलना है। और आप जब क्लासेस कराते थे तो बीच बीच में पूछते थे, तो वो अटेंटिव रहना पड़ता था। वो भी बहुत हेल्प करा सर। तो और तुम ये बताओ, जैसे कि आप और भी आपने बताया कि एक जगह आप और दिए थे, गलती आपसे हुई। कहाँ आपने दिया था इंटरव्यू जहाँ आपको दिक्कत हुआ? सर आईआईटी खड़गपुर में दिए थे, तो पे बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक कर रहे थे तो। हम्म। तो सिली मिस्टेक क्या था? मतलब वो कॉन्सेप्चुअल था कि कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, या कॉन्सेप्ट आते हुए आंसर नहीं दे पा रहे थे? कॉन्सेप्ट तो आता था बट गलतियां कर रहे थे। जो चीज नहीं होना चाहिए था, आपने भी बार बार यहाँ पे वो गलतियां सुधार देते थे, बट हम फिर भी वही गलतियां करते रहे। हम्म। थोड़ा सा ये सब चीजों में तो आपका है लापरवाही, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सुधार कर लेंगे अब। लेकिन अब जब जाएंगे, अब जब आईआईटी पटना में आप जाएंगे और नए चैलेंजेस, नई डिफरेंट टाइप की चीजें आएंगी जो आपको उस पर काम करना, राइट, है ना? क्लियर हुआ? जी तो ड्यूरिंग दिस टाइम आपका सबसे स्ट्रेंथ क्या रहा श्रेया? मतलब कौन सा, मतलब घर में या मैथ के अलावा कुछ ऐसा था स्ट्रेंथ जो आपको हमेशा बांधे रखता था, या आप जब गिरते थे तो कोई आपके साथ था जो आपको मजबूत बनाए रखता था? कौन था ऐसा इस दौरान जब आप थोड़ा सा अ, मतलब होता है कभी कभी आप पढ़ने का मन नहीं करता, यू आर अपसेट कि यार मेरा कुछ नहीं होगा, कभी ऐसे भी थॉट आए, तो उस समय आप अपने आप को कैसे संभाले, या किस लोगों ने आपके साथ अच्छा उसमें आपको हेल्प किया? मतलब अगर जब आता था तो हम जो करते थे, स्पिरिचुअल टॉक सुन लेते थे। हम्म। मतलब किसके साथ शेयर करें ऐसा तो लगता नहीं था, बट वो स्पिरिचुअल टॉक सुन लेते थे तो खुद के साथ थोड़ा रो रो लेते थे, तो फिर उसके बाद थोड़ा सही हो जाता था, तो फिर शुरू कर देते थे। रोती भी थी? मतलब सर बीच बीच में जब चीजें सही ना नहीं जा हाँ, रहे होते ज्यादा हाँ, हाँ। दिन, तो मतलब रोना आ बहुत जाता ज्यादा था। सेल्फ डाउट होता था। हाँ, 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 हाँ। या बहुत बार तो आप रोए भी हैं। बट और घर में कैसा फैमिली सपोर्ट रहा आपका ड्यूरिंग दिस स्टडी? थोड़ा सा तो जैसा आपने बताया वो तो था ही, लेकिन तो भी पढ़ाई को लेके कैसा सपोर्ट रहा आपका? हाँ मतलब ऐसा नहीं था कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और ये करो वो करो, वो नहीं था। पढ़ाई हम्म। करो, मतलब पढ़ाई हम्म। करो, स्कूल सपोर्ट करते थे। हम्म। और मेरा बहन भी था, मतलब वो तो बहुत सपोर्ट करते थी। वो तो तुम्हारी बड़ी बहन है तुम्हारी। कहाँ है? वहीं पे है? जी कहाँ है सर। वो? चली गई? किधर है वो? बाहर है। अच्छा। वो तो एकदम बड़े भाई की तरह तुम्हारे साथ रही है भाई, सब जगह जाना, तुम्हें ले जाना। अब तुम्हारा भी जी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी अच्छे जगह सेटल करवाना। करेक्ट है ना? बढ़िया से, जैसे आप सेटल्ड हो जी रहे हो, सर। धीरे धीरे वो भी सेटल्ड हो जाए, बहुत बढ़िया। तो जो मतलब ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स या, उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज है, कि मतलब उनको तुम क्या मैसेज देना चाहते हो ताकि वो अपनी जिंदगी में अच्छा करें? अगर फेल कर रहे हैं तो फेलियरिटी से बाहर निकले, और थोड़ा अच्छा माइंड मेकअप करके काम करें। तुम्हारा क्या सजेशन है? हाँ मतलब मेरा ये सजेशन है कि वो एक जिद अपने अंदर होना चाहिए, हम्म। और उस पे काम करना चाहिए, और एक होप अपने अंदर होना चाहिए कि मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा ही। हम्म। 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 गुड। और जो मैथमेटिक्स में स्ट्रगल कर रहे थे, उसको बोलूंगी कि यहाँ पे आके जुड़ जाओ। अरे भाई साहब, थैंक यू। श्रेया, और एक चीज बताओ, जो भी बच्चे फ्रेशर बच्चे होंगे, जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे अब एमएससी कंप्लीट करेंगे, राइट है, या एमएससी फर्स्ट ईयर में होंगे, वो लोग जब जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या अभी प्लानिंग कर रहे होंगे कि मुझे भी कुछ श्रेया दीदी की तरह अच्छा करना है, और सब जो यहाँ से स्टूडेंट निकले हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका, जो एकदम फ्रेश माइंड है, अभी तक कहीं फेल तेल नहीं किए हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज है कि आप जैसे करते कर रहे हो करते जाओ, और अगर कुछ गाइडेंस का जरूरत है तो यहाँ पे जुड़ जाओ, और हो जाएगा। गाइडेंस का आप वर्ड यूज कर रहे हैं, गाइडेंस कितना मायने रखता है श्रेया आपकी लाइफ में? कितना मायने रखा है गाइडेंस? सर मेरे लिए तो बहुत, मतलब पूरा। एक साल हम्म। मैं 2024 में जब एमएससी पास किए थे, तो एक साल घर में बैठ के प्रिपेयर कर रही थी, तो कुछ नहीं हुआ था। कुछ आता हम्म। भी नहीं था, एक साल कुछ नहीं हुआ। तो बट हम्म। आपके यहाँ जुड़े तो मतलब कुछ हुआ है।
तो मेरे लिए तो गाइडेंस पूरा ही मायने रखता है। चलो, थैंक यू। बस तुम ऐसे ही आगे बढ़ो श्रेया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और अब नए चैलेंजेस आएंगे जहां आप जाओगे, नए तरीके का आएंगे। बस उसमें थोड़ा मजबूत रहना है और अपने आप को और मजबूत रखना है, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप इनसे सीख पाए होंगे। अ, इन्होंने भी बहुत कुछ, तो इन्होंने अपना पर्सनल चीजें नहीं शेयर की, बट रियली सी हैज गॉन थ्रू लॉट इन हर लाइफ, बट स्टिल सी इज फाइटिंग, एंड सी सी गॉट द सेलेक्टेड एट आईआईटी पटना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू श्रेया। ऐसे ही जाओ एंड खूब अच्छा करो। कुछ बोलना चाहते हो लास्ट में? यू वांट टू से समथिंग? जी सर, मतलब लाइफ में अगर आप डटे रहेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही। गुड, गुड। सो सो प्राउड ऑफ यू श्रेया, ठीक है। बाकी बच्चे, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे। आपको और जरूरत होगा, कुछ भी जरूरत, तो आप मेल कीजिए यहाँ पे noobleforum05@gmail.com पे। अगर आप डायरेक्शन लेस हैं, या स्टिल आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं, या आप एकदम शुरुआती स्टेज पे हैं और आपको लगता है कि ये सारी चीजें कैसे होंगी, मेरे से नहीं होंगी, वो सारी चीजें डेफिनेटली शुड कॉन्टेक्ट अस सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी श्रेया, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मजे करो बहुत अच्छे से। टेक केयर, बाय।